हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है, रिलेटेड टू रिग्रेशन एनालिसिस। हमने रिग्रेशन एनालिसिस के मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मेथड्स ऑफ ड्राइंग रिग्रेशन लाइन और इक्वेशन। हमने देखा इस टॉपिक में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं। बहुत बार आप लोगों को यही क्लैरिटी नहीं होती कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है ये हम एटलीस्ट 2 to 3 पार्ट्स में अपलोड करने वाले हैं और ये 3 सेशन कवर करने के बाद आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में रिलेटेड टू रिग्रेशन एनालिसिस कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारी रिग्रेशन से रिलेटेड क्लासेस नहीं कवर की हैं तो हमने ऑलरेडी उसकी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी है। उस प्लेलिस्ट को रन करके आप सारी क्लासेस बैक टू बैक कवर कर पाओगे। हमारा आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ ड्राइंग रिग्रेशन लाइन्स और इक्वेशन, कि जो भी रिग्रेशन लाइन या इक्वेशन हम बनाते हैं उसके लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। The regression lines or equations can be drawn by two methods as given below। अब जिसने हमारी लास्ट क्लास कवर की होगी उसको पता होगा कि रिग्रेशन लाइन क्या है और रिग्रेशन इक्वेशंस कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर रहा है कि अभी तक जो हमने बताया कि रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है या x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई होता है। वैसे हमने ये भी लास्ट क्लास में बताया था कि रिग्रेशन लाइन में बेसिकली हम लोग कोएफिशिएंट की हेल्प लेते हैं, तो y इज इक्वल टू बी एक्स होता है क्योंकि ओरिजिन से रिग्रेशन कोएफिशिएंट अफेक्ट नहीं होता है, एंड x इज इक्वल टू बी वाई होता है। यही चीज़ हमने बताया था। बट अब इस इक्वेशन को सेट कैसे करना है, इस इक्वेशन की वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि इक्वेशन है, लाइन है, ये तो हमें पता है। बट अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी के लिए हम लोग अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहला मेथड है फ्री हैंड कर्व मेथड, जिसको हम लोग स्कैटर डायग्राम मेथड भी कहते हैं। बट क्योंकि ये प्रैक्टिस में नहीं है, ये मेथड हम लोग बेसिकली यूज़ नहीं करते। यहाँ पे हमें सिर्फ नाम लर्न कराना था कि ये भी एक मेथड होता है फॉर फाइंडिंग आउट रिग्रेशन इक्वेशन और लाइंस, और नाम क्या है, फ्री हैंड कर्व मेथड। तो इस मेथड का सिर्फ नाम रेलेवेंट है इसलिए हमने लर्न करा दिया। और सेकेंड मेथड जो कि आपने सुना होगा, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, इसी मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए। तो आज हम लोग पूरा डिस्कशन इसी पे करेंगे कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या होता है, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका फर्दर सब डिविजन देखेंगे। सबसे पहले देखो लिखा है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में, द लाइन शुड बी ड्रॉन थ्रू द प्लॉटेड पॉइंट्स in such a way that the sum of the squares of the deviations of the actual y values from the computed y values is the minimum or the least। कह रहा है कि जो लाइन आप ड्रॉ करोगे वो किसके थ्रू करोगे, इन प्लॉटेड पॉइंट्स के थ्रू। एंड ये प्लॉटेड पॉइंट्स इस तरीके से बनाए जाने चाहिए कि जो आप एक्चुअल वैल्यू निकाल रहे हो y की और जो कंप्यूटेड वैल्यू, मतलब जो गिवन है एक्चुअल वैल्यू और जो आप कंप्यूट कर रहे हो, इनके बीच के डिफरेंस का स्क्वायर का जब हम समेशन करें तो ये वैल्यू हमेशा कम से कम आनी चाहिए, दैट इज मिनिमम और लीस्ट। क्लियर? इसी को हमने ना यहाँ इक्वेशन फॉर्म में बनाया है कि समेशन y माइनस वाई सी का स्क्वायर। अब y माइनस वाई सी क्या है, y मतलब जो एक्चुअल वैल्यू दी होगी और वाई सी मतलब जो कंप्यूटेड वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं y की, इनके डिफरेंस का स्क्वायर का समेशन, ये हमेशा क्या आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। और इसी को हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो देखो अब हम दोबारा से ये पूरा डेफिनेशन पढ़ रहे हैं जो हमने मेंशन किया है कि द लाइन शुड बी ड्रॉन थ्रू द प्लॉटेड पॉइंट्स इन सच अ वे कि आप लाइन को ड्रॉ करोगे प्लॉटेड पॉइंट्स के थ्रू, वो भी इस तरीके से कि जो सम आएगा स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द एक्चुअल वाई वैल्यूज फ्रॉम द कंप्यूटेड वाई वैल्यूज इज द मिनिमम और द लीस्ट। यहाँ सेकेंड पॉइंट में भी हमने लिखा है कि द लाइन विच फिट्स द पॉइंट्स इन द बेस्ट मैनर शुड हैव समेशन वाई, और ये वाई कौन सा, एक्चुअल वाई माइनस कंप्यूटेड वाई का होल स्क्वायर एज मिनिमम। क्लियर? कि हम यहाँ पे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की वो लाइन ही, उसी लाइन को कंसिडर करेंगे जिस लाइन पे हमारा एक्चुअल वैल्यू ऑफ वाई माइनस कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ वाई के डेविएशन का स्क्वायर का समेशन मिनिमम आ रहा है, तो उसी को हम फिट लाइन मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है अ लाइन फिटेड बाय दिस मेथड इज कॉल्ड द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। जो भी लाइन इस पॉइंट को जस्टिफाई करेगी उसी को हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलेंगे। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज दैट डेविएशंस अबव द लाइन आर इक्वल टू द डेविएशंस बिलो द लाइन। मतलब जब आप लाइन ड्रॉ करोगे, वैसे तो आपको ड्रॉ नहीं करना है, रीजन बीइंग कभी भी क्वेश्चन ग्राफ पे बेस्ड नहीं आता है,
बट यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर मान लो ये लाइन है तो इसके नीचे का जो डेविएशन है और ऊपर का डेविएशन है ये हमेशा इक्वल होगा, और यही सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इस मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की, ये लाइंस ऑफ बेस्ट फिट की। नेक्स्ट, इट इम्प्लाइज दैट द टोटल ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन इज जीरो। सिंपली ये चीज़ कह रहा है कि जो एक्चुअल वैल्यू y की दी है और कंप्यूटेड वैल्यू y की है, अगर आप इसके डेविएशन का समीशन करोगे तो ये वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। मतलब जो प्लस है उसको पॉजिटिव रखना, जो नेगेटिव उसको नेगेटिव रखना। जैसे हम लोग मीन में देखते हैं ना कि अगर हम लोग समेशन निकालते हैं किसका, डेविएशन फ्रॉम मीन से, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है, और मीडियन से निकालते हैं तो उसकी वैल्यू मिनिमम और लीस्ट आती है। क्लियर? तो यहाँ पे यही पॉइंट बोला है कि जब हम एक्चुअल वैल्यू y को माइनस करेंगे कंप्यूटेड वैल्यू y को y से एंड इसका समेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो आएगी, एंड यही इसके स्क्वायर का समेशन करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, मिनिमम और लीस्ट। द लाइन ऑफ बेस्ट फिट और द स्ट्रेट लाइन गोज थ्रू द ओवरऑल मीन ऑफ द डेटा, दैट इज मीन y मीन x। इसीलिए यहाँ पे मीन की ही प्रॉपर्टी अप्लाई भी हो रही है। क्लियर? क्योंकि हमने पहले भी बताया कि जो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये कहाँ से पास होगी, मीन y और मीन x से। अब इस पॉइंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग रिग्रेशन इक्वेशन और डेरिवेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। अभी तक हमने जितने भी पॉइंट बताए वो इसलिए बताए कि अगर आपको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर समझना है कि क्या होता है। कई बार क्या होता है कि इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आपको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के बारे में मेंशन करना है, बीकॉम लेवल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ये पूरा नोट्स मेंशन कर सकते हो। बट अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, यहाँ पे कह रहा है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग रिग्रेशन इक्वेशन और डेविएशन ऑफ रिग्रेशन लाइन। अब अगर हम लोग सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, यूजीसी नेट, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो उसके लिए सिर्फ यही रेलेवेंट है। कह रहा है फॉलोइंग आर द टू मेथड्स टू फॉर्म द टू रिग्रेशन इक्वेशन, दैट इक्वेशन फॉर y on x एंड फॉर x on y। तो अभी ये जो दो इक्वेशन है y on x और x on y, इसको बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड है, और इन्हीं दोनों मेथड को यूज़ करके आप ये इक्वेशन बना सकते हो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, मतलब इसमें a और b की वैल्यू फिल कर सकते हो, और y इज इक्वल टू बी एक्स जो हमने बताया था तो b की वैल्यू फिल कर सकते हो। कौन कौन सा मेथड है देख लेते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन थ्रू नॉर्मल इक्वेशन, आपको रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है किसके थ्रू, नॉर्मल इक्वेशन के थ्रू, और नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड फिर है रिग्रेशन इक्वेशन थ्रू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है ये हमने बताया भी था, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, कि जब हम रिग्रेशन इक्वेशन सेट कर रहे हैं, जैसे y इज इक्वल टू बी एक्स है तो b की वैल्यू की हेल्प से हम ये इक्वेशन सेट करेंगे। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये ओवरऑल हमारा टॉपिक था रिलेटेड टू मेथड्स ऑफ ड्राइंग रिग्रेशन लाइन एंड इक्वेशन, जिसमें जो पहला मेथड था वो हमने पहले बताया कि ये इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये कभी प्रैक्टिस में भी आप अप्लाई होते हुए नहीं देखोगे। हाँ, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जहाँ हम लोग दो इक्वेशन बनाते हैं या b की वैल्यू से हम लोग इक्वेशन बनाते हैं वो आप यूज़ करते हो। बट मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जिसको हम लोग बेस्ट फिटेड लाइन कहते हैं, और ये बेस्ट फिटेड लाइन कहाँ होती है, जहाँ पे हम लोग समेशन निकालेंगे एक्चुअल वैल्यू ऑफ y माइनस कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y के डेविएशन के स्क्वायर का, और ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, मिनिमम और लीस्ट आनी चाहिए। तो जहाँ ये वैल्यू मिनिमम और लीस्ट आएगी उसी को हम कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। क्लियर? यही सारा पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया। एंड उसके अलावा कह रहा है कि अगर आप समेशन निकालोगे y माइनस वाई सी का तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। क्यों जीरो आएगी? क्योंकि देखो नेक्स्ट पॉइंट में ये चीज़ बोला है कि जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, और ये पास किससे करती है, थ्रू मीन x मीन y से। तो यहाँ पे हमने मीन की ही प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन देखा है। तो होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें कि रिग्रेशन इक्वेशन या रिग्रेशन लाइन को अगर आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज y ऑन x या x ऑन y का इक्वेशन कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए दो मेथड है। दो मेथड में पहला मेथड है नॉर्मल इक्वेशन का और दूसरा मेथड है रिग्रेशन कोएफिशिएंट का। तो ये जब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ना नॉर्मल इक्वेशन एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो आप लोग को ये चीज़ प्रॉपर्ली समझ में आएगी। बट यहाँ देखो एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि जब हम नॉर्मल इक्वेशन की बात करते हैं तो हम बात करें y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स की या x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई की। मतलब यहाँ पे हम ओरिजिन भी कंसिडर करेंगे एज वेल एज स्केल भी कंसिडर करेंगे। बट जब हम रिग्रेशन इक्वेशन निकालते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट के थ्रू, तब हम सिर्फ और सिर्फ कंसिडर करते हैं स्केल को। क्लियर? तब हम ओरिजिन को इग्नोर करते हैं, ओरिजिन हम यहाँ कंसिडर ही नहीं करते। ये बी किसको डिनोट करा है, बी वाई एक्स को, और ये बी किसको डिनोट करा है, बी एक्स वाई को। तो बस यही चीज़ याद रखना कि हम लोग इक्वेशन तो बनाएंगे, इक्वेशन दोनों तरीके से बन सकता है। बस अगर नॉर्मल इक्वेशन से बना रहे हैं तो हम लोग ए को भी कंसिडर करेंगे, बी को भी कंसिडर करेंगे, और यहाँ हम लोग नॉर्मली ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
या हम लोग बी पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट का जो हमने फॉर्मूला बताया था वो अप्लाई नहीं करते। कौन सा फॉर्मूला बताया था? आर स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन वाई और आर स्टैंडर्ड डिविएशन वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स। क्लियर? बट जब हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट की बात करते हैं तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्लियर? तो नॉर्मल इक्वेशन मतलब सिंपली लास्ट हम बता रहे हैं कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और यहाँ पे हम लोग a को और b को नॉर्मल ट्रीट करते हैं ओरिजिन स्केल की तरह। यहाँ पे हम लोग b को ट्रीट नहीं करते रिग्रेशन कोएफिशिएंट की तरह। एंड क्योंकि रिग्रेशन कोएफिशिएंट की तरह ट्रीट नहीं करते इसलिए हम उसका कोई फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं करते हैं। बट रिग्रेशन इक्वेशन थ्रू रिग्रेशन कोएफिशिएंट जब कैलकुलेट करेंगे तो y इज इक्वल टू बी एक्स होगा, और हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स होगा। यहाँ पे बी वाई एक्स मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट हुआ, और इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, बस ये इक्वेशन सेट हो जाएगा। क्लियर? बाकी डिटेल में एंड फर्दर डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रह जाएगा जो आपका ड्यू रहेगा, एंड सारे क्वेश्चंस आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाओगे। जब हम नॉर्मल इक्वेशन समझाएंगे तो हम उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट के थ्रू जब रिग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे तो उसके भी कई सारे एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करवाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आया होगा। आप लोग एग्जाम में इसी में कंफ्यूज होते हो कि कब कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो अगर ये दोनों मेथड आप नेक्स्ट क्लास में कवर कर लोगे ना तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कब कौन सा टॉपिक हमें यूज़ करना है। ओवरऑल अगर हम लोग रिग्रेशन की बात करें ना तो रिग्रेशन चैप्टर में बहुत कुछ नहीं है। रिग्रेशन चैप्टर में एक तो रिग्रेशन इक्वेशन बनाना है, जैसे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हुआ या y इज इक्वल टू बी एक्स हुआ, और दूसरा क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करना, मतलब बी एक्स वाई को कैलकुलेट करना या बी वाई एक्स को कैलकुलेट करना। और देखा जाए तो इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि ट्रिकी हो। ओवरऑल इस पूरे चैप्टर में हम लोग को यही दोनों टॉपिक कंसिडर करना है और इसी पे क्वेश्चंस बनते भी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अच्छा, आज की क्लास का जो नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग नॉर्मल इक्वेशन पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।